यूनिटी बिस्मिल्ला फाउंडेशन के चेयरमैन आमर गुजर ने ठोकर ता मांगा मंडी स्पीडो बस सर्विस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन और हुकूमती नुमाइंदों से गुजारिश की है कि ठोकर से मांगा मंडी तक स्पीडो बस सर्विस शुरू की जाए ताकि अवाम को फायदा हो सके। इन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सुंदर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें मदद किया। हमारा यूनिटी बिस्मिल्ला फाउंडेशन का एक तरीक चल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ठोकर से लेकर मांगा मंडी तक जो है ना आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। इस मेन रोड के ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शाहराह है और मुल्तान रोड है, इसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना सरकारी कोई भी नहीं चल रही, प्राइवेट चल रही है सारी। उनके मन किराए रखे हुए हैं, उनके अपने स्टॉप्स हैं, ना कोई मुसाफिरों के लिए कोई उन्होंने रूट बनाया हुआ है, ना कोई स्टॉप सही बनाया हुआ है, ना वहाँ पानी पीने का ठंडा पानी मुयसर है। और हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बस कनेक्टरों के जुल्म और ड्राइवरों के साथ ज्यादती उनके साथ कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा टोयोटा के अंदर उन्होंने जो पैसेंजर सीट है वो 2 लोगों की होती है, उन्होंने 3-3 लोगों को लेडीज को बिठाया होता है। तो ये इंसानियत साथ नारवा सलूक है जिसके ऊपर इनकी बिस्मिल्लाह फाउंडेशन ने आवाज उठाई और गवर्नमेंट लेवल तक इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए ताकि हमारी माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग मरीज अफराद बासानी एसी वाली बस के अंदर बैठकर ठोकर से मांगा मंडी से ठोकर तक का सफर कर सकें। सब ये आपका काफी देर से वर्क चल रहा है यूनिटी बिस्मिल्लाह फाउंडेशन का, तो ये वाला जो स्पीडो बस की सर्विसेज हैं इस हवाले से आपको कैसे और कब ख्याल आया? दरअसल इस एरिया के अंदर हमने जब देखा कि कोई भी हमारे जो वॉलंटियर्स आते हैं लाहौर से, वो अपनी बाइक अपनी गाड़ी पे आते हैं, उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहा जाए कि बस पे बैठ के आ जाए तो कहते हैं घंटा बस वाले लगा देते हैं। उन्होंने अपने स्टॉप पे ब्रेक लगानी होती है और वो चाहें तो वो जितनी देर मर्जी खड़े रहें, जब तक उनकी बस फिल नहीं होगी उन्होंने चलना नहीं है। तो इस वजह से हमने इस का तरीका आगाज किया कि क्यों ना हम लोगों को इसके ऊपर शऊर दें और हुकूमत वक्त भी बताएं कि आप आवाम को इस इलाके के आवाम के बारे में सोचें, इनके साथ सुतीली हमारे साथ सलूक क्यों। अगर पूरे लाहौर के अंदर स्पीडो बस चल सकती है, आपने बाजू का देखा भी होगा कि ऊपर ओरिजिनल ट्रेन चल रही है, नीचे स्पीडो चल रही है। तो जहाँ जरूरत भी नहीं है वहां भी स्पीडो का रूट बना हुआ है। जहाँ जरूरत है, जहाँ पब्लिक जहाँ की सबसे ज्यादा जाती है, यहाँ से देखा कि मिडिल के गाँव है, इधर लोग फैक्ट्री में ज्यादा लोग जाते हैं लाहौर के अंदर काम करने के लिए। तो इसलिए हमने आवाज उठाई कि इस इन इलाकों के लिए आप स्पीडो बस को चलाएं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पत्तों की तक लेकर जाएं। काफी लोग हमें कह रहे हैं कि पत्तों तक आवाज करें। जो ये वर्क है सरकारी अदारों के हवाले से या फिर पॉलिटिकल पर्संस के हवाले से, आपका ये वर्क कहां तक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में कहां तक पहुंच चुका है? अभी हमने तरीक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगाही दी है। इंशाल्लाह ताला कल परसों तक हम मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के पास भी जा रहे हैं, फिर इलाके के जो एमएनए एमपीएस हैं उनके पास भी जा रहे हैं, तो चेयरमैन पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके पास भी जा रहे हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे ताकि उन तक हमारी आवाज हो जाए। और दूसरा ये कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले एलटीसी की जो बसें हैं उनकी सर्विसेज स्टार्ट की गई थी, लेकिन वो बहुत ही चंद अरसे में ही खत्म हो गई थी और पब्लिक को जो वो सहूलत मिली थी वो खत्म हो गई थी। तो क्या अगर ये मुहिम आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद इसका भी वही हाल ना हो? असल में जो पब्लिक वो एलटीसी बस थी ना, वो ठेकेदारों के पास ही ठेके दिए हुए थे, तो ठेकेदारों ने उनको वैसे सलूक किया जैसे ठेकेदार करते हैं। ये जो स्पीडो बस है ये गवर्नमेंट के अंदर ही है और प्राइवेटिज्म के ऊपर दी हुई है, तो हमें उम्मीद है कि ये कामयाबी से चलेगी। असल में स्पीडो बस इसलिए यहाँ पे कामयाब हो जाएगी कि इसका रूट भी छोटा है और पब्लिक में ज्यादा सफर करना है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के ये चलेगी। तो स्पीडो बस बंद भी कर देते हैं तो हम कोई तीसरी बस का इंतजाम करने की बात करेंगे, तो हमने इंशाल्लाह आवाज उठाते रहना है। और ये यूनिटी बिस्मिल्लाह फाउंडेशन का अपना ही ये मतलब वर्क है, ख्याल है और ये कदम है, या फिर इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? इसके पीछे किसी सियासी का किसी का कोई हाथ नहीं, हमारे अपना इनिशिएटिव है अहले इलाका के लिए, अहले मोहल्ला के लिए। देखिए इस रोड के ऊपर तकरीबन 4 से 5 बड़े गांव आते हैं, इलाके आते हैं, स्टॉप्स आते हैं। अगर आप शुरू करें ठोकर से तो पहला स्टॉप ही चुंग आ रहा होता है, दूसरा स्टॉप मोलनवाल है, तीसरा मराका आ जाता है, चौथा सुंदर है, 5वां शाम की भट्टी में है, उससे अगला स्टॉप मांगा है। तो इसके 5-6 स्टॉप हैं। आप देखें जब एक स्पीडो चलेगी ना तो आप देख लीजिए इस पर
सीटें कम पड़ जानी, लोगों ने खड़े होकर सफर करना है। अभी हमने जब इसके ऊपर अभी आवाज उठाई है, अभी हमने जो अपने इश्तिहार वगैरह लगाए हैं, तो हमें काफी लोगों के फोन कॉल आना शुरू हो गए, भाई कब से रूट चल रहा है, कितने बजे बस आएगी। तो मतलब लोग इस पे ना काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बस सर्विस शुरू हो ताकि हम इस पे आसानी सफर कर सकें। तो इस पे यूनिटी बिस्मिल्लाह फाउंडेशन की पूरी टीम जो है ना वो उसमें खड़ी हुई है। देखिए हमारा जो ऑफिस है सुंदर के अंदर है, हमारी ज्यादातर टीम लाहौर के अंदर है, पर देखिए लाहौर की टीम ने इन इलाकों के बारे में सोचा है। हम चाहते हैं जो अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है या अहले हल्का है, वो भी हमारे साथ इसमें सपोर्ट करें। सिर्फ हमारी आवाज में लानी है और हमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आवाज में लाएंगे तो आपके इलाके के जो MNA MPs है उन तक आवाज जाएगी, वो आपके बारे में सोचेंगे, इस इलाके के बारे में। ये ख्याल उनको भी आना चाहिए। और इसमें यह है कि हमें काफी थ्रू के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ओनर्स हैं वो फोन कॉल करके कह रहे हैं कि आप आवाज क्यों चला रहे हैं, आवाज क्यों उठा रहे हैं, अपनी आवाज ना इस पर बात करें। तो हमने किसी से डरना भी कोई नहीं है। तो जब जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है तो हमने ये फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो बड़े मंसूबे हमने सारे स्टार्ट किए, एम्बुलेंसेज हो, लेबोरेटरी हो, तब भी में बड़े फोन कॉल्स आए, डराया धमकाया गया, हमने अपने मंसूबे जारी सारी रखे, आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं है, मेरे पास अपनी बाइक है, अपनी गाड़ी है, मैं आता जाता रहता हूँ। जब यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी तो इजीली उस पर आ सकता हूँ, बाकी लोग भी उस पर आ सकते हैं। तो ये फायदा है हमारे लोगों का, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे मरीजों का, हमारे बहनों का, बेटियों का। इंशाल्लाह ताला अगर इस पर चल जाएगी, ये इसमें सबसे बड़ा किरदार अहले मोहल्ला का होगा। हम इस पर अपना क्रेडिट भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह ताला।